तोप एक झोपड़ी की छाया कर लीजिए, छाया कर लीजिए। जानी जब भई तिया, जब श्री जयदेव जी ने जान लिया कि अब गृहिणी हो गई, पत्नी हो गई, तब मुझे एक झोपड़ी बनानी चाहिए। पर मन ही मन सोच रहे हैं कि प्रभु जोर कियो, प्रभु जोर मोपई, मेरे साथ भगवान जोर जबरदस्ती किए। मैं विवाह नहीं करना चाहता था, मैं अनासक्त विरक्त जीवन जीना चाहता था, लेकिन भगवान मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके विवाह करा दिए। मन में एक बात आई, अभी क्या बिगड़ा है, भाग जाऊंगा, रात्रि में इनको सोते हुए छोड़ के भाग जाऊंगा, इतना दूर चला जाऊंगा, इतना दूर चला जाऊंगा कि इनको पता ही नहीं चल पाएगा, मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगी। हाँ, ये विचार बढ़िया है। अब कुछ लोग तो विवाह मंडप से ही भाग लेते हैं, ऐसा भी होता है। अब कारण चाहे जो भी हो, पर भाग लेते हैं। तो इन्होंने सोचा यही विचार ठीक है, मैं आज रात्रि को भाग जाऊंगा। तब आकाशवाणी हुई, तब आकाशवाणी हुई कि जयदेव जी, जो आप सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। आप भागने का विचार मन से परित्याग कर दीजिए, भागने का विचार मन से परित्याग कर दीजिए और सुनिए, और सुनिए, इनसे आपकी भक्ति नष्ट नहीं होगी, आपके भजन में ये बाधक नहीं बनेगी, बल्कि ये सहायक बन के रहेंगे। इसीलिए आप इनको माया रूपा न मान करके, आप इनको भक्ति में सहायिका रूपा मान करके आप इनको साथ रखिए। तो श्री जयदेव जी का मन शांत हो गया। अब क्या, अब भाग जाना भी ठीक नहीं है, अब भाग जाना ठीक नहीं है। जानी जब भई तिया कियो प्रभु जोर मोपई, तो एक झोपड़ी की छाया करी लीजिए। प्रभु ने मेरे साथ जोड़ किए। श्री जयदेव सोच अति मन में, श्री जयदेव सोच अति मन में, भई आकाशवाणी ते ही क्षण में, यही ते भजन माही नहीं बाधा, तजे होई तुम कहीं अपराधा। बढ़े भक्तिया के सतसंगा, पद्मावती दिव्य ज्यों गंगा। आकाशवाणी ने कहा, इसे गंगा जी के समान पुनीत समझिए। आप गलत विचार मन से हटा दीजिए जयदेव जी। तो जयदेव जी शांत हो गए, स्थिर हो गए फिर, और स्थिर होकर के श्री जयदेव जी एक झोपड़ी बनाए। क्योंकि गेही संग्रह परिहरई, संग्रह करई विरक्त, हरि गुरु द्रोही जानिए आज्ञाते व्यतिरिक्त। आज्ञाते व्यतिरिक्त होए जमदूत हवाले, अष्टविंशति निरय अधोमुख करी तहाँ घाले। भगवत रसिक अनन्य भजो तुम श्याम सनेही, संग दुहन को तजो वृत्ति बिनु विरक्ति गेही। फिर जगन्नाथपुरी से चल करके किंदु बिल्लू ग्राम में आ गए
अपनी जन्मभूमि पर आ गए। सोचा अब चलो जन्मभूमि पर ही चलते हैं, और यहां आकर के इन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं यहीं रहना चाहता हूं। तो गांव वालों ने तुरंत इनके लिए प्रबंधन किया, झोपड़ी बना दिया। जब झोपड़ी हो गई तब सोचा ऐसे नहीं, बिना भगवान की पूजा के आनंद नहीं आवेगा। जब फक्कर शाही जीवन जी रहे थे तब तो मानसिक पूजा कर रहे थे, अच्छी बात थी, लेकिन अब वह बात रही नहीं। अब गृहस्थ आश्रम जैसे जीवन जीना है तो हम ठाकुर जी के विग्रह अपनी कुटिया में पधराएंगे। भाई तब छाया श्याम सेवा पधराई लई, भाई तब छाया श्याम सेवा पधराई लई, नई एक पोथी में बनाऊं मन कीजिए, भाई तब छाया। वैष्णवों का एक स्वभाव होता है कि रहने के लिए जब निवास स्थान सुनिश्चित हो जाता है तो वहां पर ठाकुर जी के लिए भी स्थान अवश्य निर्धारित कर लेता है कि ये हमारे ठाकुर जी यहां रहेंगे, हम यहां रहेंगे, बिना ठाकुर जी के नहीं रहेंगे। हम जो पाएंगे पहले उनको पवाएंगे, हम जैसे रहेंगे पहले उनको वैसे रखेंगे, ये उनका सिद्धांत बन जाता है। भाई तब छाया श्याम सेवा पधराई लई, नई एक पोथी में बनाऊं मन कीजिए। मन ही मन जो श्रृंगार रस के आस्वादन कर रहे थे श्री जयदेव जी, उनके मन में एक बात आई कि मैं एक पुस्तक बनाऊंगा, एक पुस्तक लिखूंगा, ऐसा मन में विचार आया। श्री पद्मावती जी इनके सभी पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान में विशेष रूप से सहयोग करती हैं। भयो जो प्रगट गीत सरस गोविंद जू को, भयो जो प्रगट गीत सरस गोविंद जू को, मान में प्रसंग शीस मंडन सो दीजिए। मान में प्रसंग शीस मंडन सो दीजिए। भयो जो प्रगट गीत सरस गोविंद जू को, गोविंद जी को सरस गीत प्रकट भयो। श्री गोविंद जी का सरस श्रृंगार रस परक गीत हृदय में प्रकट हुआ, और वह श्री गीत गोविंद के नाम से ही वह प्रसिद्ध रहेगा, श्री गीत गोविंद के नाम से ही जाना जाएगा। भयो जो प्रगट गीत सरस गोविंद जू को, मन में प्रसंग शीश मंडन सो दीजिए। अब जब लिखने लगे तो उसमें एक प्रसंग आया, क्या? श्री किशोरी राधा जी को भगवान श्री कृष्ण जी मना रहे हैं। श्री किशोरी राधा जी को भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मना रहे हैं। मनाने में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं कि आप अपना चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। शीश मंडन, शीश को शोभित करने वाला आप अपना श्री चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। अब यह भाव बार बार मन में आ रहा है। सोच रहे हैं यदि इसको मैं कवित्वबद्ध कर देता हूं तो इससे लोक संदेश गलत जाएगा। मैं क्या करूं, कैसे लिखूं? अब ये रस की बात है,
भक्ति रस की बात है तो वैसे भी श्रीमद् भागवत जी का प्रसंग, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का यह जो श्रृंगार युक्त चरित है, यह परमहंसों के लिए है। जो अमलात्म परमहंस है उनके लिए है। सामान्य जीव उस चरित्र से भ्रमित हो जाते हैं। सामान्य जीव को चाहिए पहले संतों के चरण में बैठें, संतों से आशीर्वाद प्राप्त करें, उनमें उस चरित्र को समझने की योग्यता, क्षमता हमें। तो यह श्रृंगार रस का चरित्र है सरस। अब मैं लिखूं कैसे, इसी चिंता में पड़ गए। यही एक पद मुख निकसत सोच पर्यो, यही एक पद मुख निकसत सोच पर्यो। यही एक पद निकसत मन निकल रहा था, जो इनके मन में सोच पड़ गया, सोच हो गया कैसे लिखूं इसको मैं। अब इसको लिखे बिना आगे मेरी लेखनी काम नहीं कर रही है। बार बार यही अर्थ नहीं लिखो, फिर सोचता ना लिखना नहीं चाहिए। धैर्य कैसे जात, कैसे लिखा जाए, कैसे प्रकट किया जाए। तो रख दिए लेखनी और वह कागज वहीं रख दिए और कमंडल उठाए और चल दिए स्नान करने के लिए। पद्मावती जी से कहा, जय जय मैं नहाने जा रहा हूं। ठीक है स्वामी जी। स्नान करने के लिए चल दिए। चलो कुछ देर स्नान करके आऊंगा, फिर सोचूंगा, थोड़ी देर में कुछ विचार बदल जाए, कुछ विचारों में कुछ आ जाए, अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी श्री जयदेव जी के रूप में आ गए। तुरंत 10 मिनट के अंदर ही वापस आ गए। तो वापस का मतलब श्री जयदेव जी नहीं आए, श्री जयदेव जी के रूप में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आए। तो श्री पद्मावती जी ने कहा, जय जय आप बहुत जल्दी स्नान करके आ जा गए, क्या बात है। तो कहा, ऐसा है कि मुझे एक पद लिखना है, तो मैं जा रहा था तो मेरे मन में बार बार वो पद स्मरण में आ रहा था, तो इसलिए मेरा वो कागज और मेरी लेखनी ला कर दो। तो उन्होंने ला कर दिया, कागज दिया, लेखनी दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने लिखा उस पद को, वैसा ही लिख दिया जैसा उनके मन में हो रहा था, लिख दिया। लिखने के बाद कहा, सुनो भोग लगाओ, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। भोग लगाया श्री पद्मावती जी ने ठाकुर जी को, तो मंदिर वाले ठाकुर जी को भोग लगाया, सामने वाले ठाकुर जी पाए। भोग लगने के बाद ठाकुर जी ने पाया और पाने के बाद कहा, मैं थोड़ा आराम करता हूं। कहा, ठीक है स्वामी आप आराम करिए। तो श्री जयदेव रूपधारी ठाकुर जी ने कहा, सुनो तुम भी प्रसाद पालो, मैं तब तक आराम करता हूं। अच्छा ठीक है। अब श्री पद्मावती जी पाने लगी, ठाकुर जी आराम करने लगे। अब इसी बीच काफी देर के बाद, क्योंकि मन में चल रहा था, उथल पथल मचा हुआ था, तर्क वितर्क हो रहा था, इसलिए काफी देर के बाद तब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सब लीला कर लिए, प्रसाद पा लिए, आराम कर रहे हैं। श्री पद्मावती जी पा रही हैं। तो श्री जयदेव जी आए और कहा, जय जय क्या बात है, आज बहुत जल्दी तुमने भोग लगा लिया, और इतनी भूख लगी थी बताओ, बहुत जल्दी पाने भी लग गई। तो श्री पद्मावती जी ने कहा कि आप भी गजब की बात करते हैं। बताइए, आपने ही भोग लगवाया, आपने ही प्रसाद पाया, और आपने ही मुझे आदेश किया प्रसाद पाओ, और आप कहते हैं कि तुम पहले भोग लगा दी, पहले पाने लग गई। श्री जयदेव जी सोचते ये क्या हुआ। तब उन्होंने पूछा, मैंने कब कहा भोग लगाने के लिए। तो श्री पद्मावती जी ने कहा कि आप आज बहुत जल्दी स्नान करके आ गए, आपने कहा कि वह पद मुझे लिखना है जो मेरे मन में बार बार स्मरण हो रहा है। आपने लिखा, प्रसाद पाया, और आप आराम करने गए, और आप कहां से कमंडल लेकर आ गए, मुझे ये नहीं समझ में बात आ रही है। तो श्री जयदेव जी ने कहा, सुनो
मुझको दिखाओ कहां लिखा है। देखा तो वही पद लिखा है। अरे अच्छा ये बताओ कहां मैं आराम कर रहा था? कहा अपने उस बिस्तर पर। जैसे ही श्री जयदेव जी ने जाकर के देखा तब तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो जयदेव जी ने देखा कि उस बिस्तर से वह खुशबू आ रही है, वह सुगंध है जो दिव्य अलौकिक है। तो श्री जयदेव जी के नेत्रों में आंसू भर आया और हाथ जोड़ करके कहा, पद्मा तुम धन्य हो गई, तुम धन्य हो गई, तुम्हारे नेत्र सफल हो गए, क्योंकि तुमने मेरे ठाकुर जी को दर्शन किया। मैं नहीं था, वे मेरे ठाकुर जी थे। मैं तो स्नान करके अभी आ रहा हूं। ऐसा? अच्छा ये बताओ, इसी थाल में उन्होंने पाया ना? कहां? ठहरो, मुझे भी लेना दो प्रसाद। कहा नहीं स्वामी मैंने पाया इसमें से। कहा वो नहीं, वो मेरे ठाकुर जी का ही प्रसाद है। तुम तो भाग्यशाली हो, मैं लूंगा आज प्रसाद इसमें से। फिर जयदेव जी ने उसमें से लिया प्रसाद, पाया, और फिर उनका मन आनंदित हुआ। फिर मन ही मन कहने लगे, अच्छा तो उस पद को लिखने में मैं असमंजस में था, तो आप स्वयं लिख गए। अब तो आपने मार्ग प्रशस्त कर दिया कि जो मेरे मन में कवित्व उद्धरित होगा, जो पद उदित होगा, उसको मैं लिखूंगा अब। और फिर श्री जयदेव जी महाराज निसंकोच होकर के प्रसन्नता पूर्वक लिखने लगे। तो यही एक पद मुख निकसत सोच पर्यो, धर्यो कैसे जात लाल लिख्यो मति रीझिए। लाल लिख्यो मति रीझिए। लाल श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने लिखा, इसलिए बुद्धि प्रसन्न हो गई, आनंद आ गया। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।